भारत का संविधान बचाने के लिए हम उनके साथ खड़े, देश की जनता के लिए। ये भारत का संविधान है और हम किसी भी कीमत के ऊपर इस संविधान के ऊपर है वो आंच नहीं आने देंगे। भारत का संविधान, भारत के संविधान के साथ हम खड़े हैं, किसी भी कीमत के ऊपर इसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। देश के संविधान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत है वो लगा देंगे। अम्बेडकर पीपुल्स देश की जनता के साथ और देश के लोगों के साथ खड़ा है भारत का संविधान बचाने के लिए, और हम हर कीमत के ऊपर हर तरीके से आपको बता दें कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। आज आप देखिए कि देश के अंदर हर मामले के अंदर हिंदू मुस्लिम करने वाली मीडिया और हर मामले के अंदर त्राइमाम करने वाले चैनल के एंकर और कौवे की तरह भौंकने वाले ये लोग आज किसी भी प्रकार के इतने बड़े बयान के ऊपर कोई टिप्पणी और कोई बयान नहीं करना चाहते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर सभी के जो देश के लोग हैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सही मायने में देश का संविधान बचाना चाहते हैं, सही मायने में अगर आप देश के संविधान के साथ हैं, तो इस खड़े हुए उठिए और सात तरीके से मिलिए। यह संविधान हमारे को ताकत देता है, यह संविधान हमें ताकत देता है, संविधान हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, यह हमें मूल अधिकार देता है, संपत्ति रखने का अधिकार देता है, हमारे को जीवन जीने का प्रेरणा का और हमारे सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का वो अधिकार देता है। कहते हैं कि जिंदगी तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन स्वाभिमान और सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार भारतीय संविधान में हमें दिया है। तो ऐसे में इस संविधान को हम किसी भी कीमत पर नहीं मिटने देंगे। बिल्कुल, ये सही बात कही आपने। जितने भी हमारे साथ है वो लोग जुड़े हुए हैं अमेरिकन पीपुल्स वॉइस के साथ, आप लोग आइए और हम तब तक इस बात को नहीं छोड़ेंगे जब बीजेपी की सांसद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने साफ तरीके से कहा कि 400 पार अगर सीटें आती है तो हम संविधान बदल देंगे। इतना बड़ा बयान यहाँ पे बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े का ये बयान है वो देखने को मिला है। साफ तरीके से कहा कि भाजपा के सांसद होते हुए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। वही बड़ी बात है कि यहाँ पर इस तरीके का बयान सामने आना और इस बयान को लेकर तो पूरा विपक्ष है वो सरकार के ऊपर जमकर है वो भड़का है। और इस बयान के अंदर साफ तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे राज्यसभा के अंदर हमारी इतनी सीटें नहीं है और हम चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर हमारी इतनी सीटें हैं कि हम पूरा का पूरा संविधान है वो बदल दे। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो संशोधन किए गए हैं उनको तमाम चीजों को हम बदल देंगे और जो अलग अलग यहाँ पे संविधान के अंदर जोड़ा गया है हम आसानी से उनके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। इस बयान से यहाँ पर काफी ज्यादा एक हड़कंप है वो मच चुका है क्योंकि देश का संविधान जी हाँ, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके के आरोप लगाए जाते थे उसी तरीके का बयान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद की तरफ से आया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े का बड़ा बयान सामने आया। अनंत हेगड़े ने साफ कर दिया अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस सीटें मिली तो देश के संविधान को बदल देंगे। ये बयान सामने आने के बाद कर्नाटक से देश राजधानी दिल्ली तक चारों तरफ है वो हड़कंप मच चुका है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लगातार 6 बार के सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं अनंत हेगड़े। और इस तरीके की संविधान विरोधी बातें अनंत हेगड़े के द्वारा लगातार की जाती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बातें उनको एक बार फिर से उजागर यहाँ पर किया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े की तरफ से बयान सामने है। अपने दर्शकों को यह बयान बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने साफ एक वीडियो वायरल हुआ उनका, उनमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत संविधान संशोधन के लिए आपको देना होगा। अब की बार 400 पार ये हमें क्यों चाहिए? इसका मतलब है हमारा 2/3 बहुमत राज्यसभा में नहीं है, राज्य सरकारों में भी हमारा पर्याप्त बहुमत नहीं है। ऐसे में संविधान संशोधन करने और इस संविधान की विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। आंकड़ा हमें 20 से ज्यादा राज्यों में सत्ता भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस संविधान को हटाकर संशोधन इसके अंदर करना है। तो ये संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे और अब वर्तमान के सांसद, लगातार 6 बार के सांसद अनंत हेगड़े के द्वारा बयान है वो सामने आया है। बिल्कुल, यहाँ पे जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है बहुत बड़ी बात है। और देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे जो नारे लगा रहे हैं 400 पार, इस बार अमित शाह तमाम बातें वो बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे इस नारे का यहाँ पर अनंत हेगड़े ने जो प्रयोग किया है वो बहुत बड़ी बात है कि संविधान के अंदर परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पर हम है वो 400 पार है वो सीटें लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है पूरी तरीके से अगर संविधान के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो काफी ज्यादा उनको सीटें हैं वो चाहिए। करीब 20 राज्यों के अंदर उनकी सरकार है वो चाहिए, वही लोकसभा सीटें उनको यहाँ पे 400 से पार है वो चाहिए। तो उनको पता है कि राज्यसभा के अंदर उनकी सीटें नहीं है तो वो लोकसभा के अंदर यहाँ पर मजबूती के तौर के ऊपर संविधान बदलने के लिए वो जो
जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी किस तरफ जा रही है। यहाँ पर इस तरीके के नारेबाजी और इस तरीके के बयानबाजी से क्या बीजेपी सरकार के अंदर आ जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही इस खबर के बारे में तमाम लोगों को पता चला, वैसे यहाँ पर पूरे लोग अब विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से यह नारा दिया गया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें सहमति है? क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस नारे के लिए या इस बयान के लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी सच में देश का संविधान बदलने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अनंत हेगड़े के इस बयान का समर्थन करती है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रह चुके इतने बड़े नेता का बयान सामने आना, बहुजन एक तरीके से देखे तो देश की राजनीति को बदलने वाला बयान है। देश के संशोधन, बल्कि देश के अंदर संविधान संशोधन नहीं, बल्कि देश में संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान बदल देगी, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बयान सामने आना बहुत बड़ा बयान है। यहाँ पर अनंत हेगड़े के इस बयान को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, स्पष्ट करना चाहिए उन्हें। अमित शाह क्या सोचते हैं, उनको भी स्पष्ट करना चाहिए। जेपी नड्डा क्या सोचते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। और राजनाथ सिंह क्या सोचते हैं, स्पष्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्या उनकी मंशा सच में देश में संविधान संशोधन की है। तो इस तरीके का बयान है, वो बड़ा बयान है। अनंत हेगड़े का यह बयान आने के बाद काफी ज्यादा विरोध है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान का समर्थन करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के अंदर कई बार कहा है कि अगर संविधान के देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी नहीं हो पाता। एक चाय वाला कभी भी देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अगर देश में संविधान और लोकतंत्र नहीं होता। क्या उस पवित्र संविधान की, क्या उस पवित्र लोकतंत्र की भारतीय जनता पार्टी सच में इस देश के अंदर बदलना चाहती है और एक तरफ पर अपने आप में छवि है वो राज करना चाहती है? इस पर है वो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पर इसी बीच मैं आपको कहना चाहूंगी कि आरजेडी का भी इस मामले के अंदर बयान है वो आ चुका है। वो बयान हम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बीजेपी सरकार के ऊपर जमकर भड़की है आरजेडी ने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बहुजनों आप समझ लो, जिस संविधान से यहाँ पे प्रधानमंत्री उस कुर्सी के ऊपर पहुंचे नरेंद्र मोदी, उसको बदलने की यहाँ पे तैयारी है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बहुजनों आप समझ जाओ। भाजपा यहाँ पर अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि अगर भाजपा 405 सीटें अगर लेकर आ जाए है तो संविधान बदल देंगे। मतलब ना आपके बच्चों का आरक्षण बचेगा, ना वे समान नागरिक होंगे, और ना ही सरकार व कानून की नजरों में आपके और आपके बच्चों का जो समान अधिकार है वो नहीं रह जाएगा। सुनिश्चित करें कि दलित, पिछड़े, आदिवासी का एक भी वोट जातिवादी, मनुवादी भाजपा को नहीं मिले, चाहे बीजेपी की ओर से मुखौटा बनकर SC, ST और OBC कैंडिडेट ही क्यों ना खड़ा हो। यहाँ पर साफ तरीके से आरजेडी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि अगर संविधान बदल दिया जाएगा तो बीजेपी इस तरीके से समान जो संविधान है वो बदलेगी कि पूरे तरीके से आपके जो दलित, पिछड़े हैं, लोग हैं, बहुजन है, उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। आप भारत के नागरिक तक नहीं रह जाएंगे, आपको समान अधिकार तक नहीं मिलेगा। तमाम बातें यहाँ पे आरजेडी ने है वो क्या कुछ कहा है आप बताइए। बिल्कुल आरजेडी ने यहाँ पर बहुजन समाज को चेताया, SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज को चेताया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बहुजन समाज को अब चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, क्योंकि अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्योंकि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि अगर 400 पार सीटें आ जाती है तो हम देश का संविधान बदल देंगे, देश का संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र बदल देंगे। ये उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही आरजेडी ने यह कहा कि अगर देश के अंदर संविधान संशोधन होता है तो आपके बच्चों के लिए, यानी SC, ST, OBC और EWS के जो लोग हैं उनके लिए देश के अंदर किसी भी प्रकार का एक तरीके से आरक्षण है वो लागू नहीं होगा। ये तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपको अगर ये आरक्षण संविधान हटा दिया जाता है तो देश के अंदर जो आज समानता आ रही है, धीरे धीरे जो सम्मान नागरिक की हम बात कर रहे हैं सभी देश के, वो नहीं रहेगा। फिर वापस वही राज आ जाएगा जिस तरीके से राजा और रंक हुआ करते थे, राजा और प्रजा हुआ करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि ना सरकार रहेगी ना कानून रहेगा, और आपकी नजर में आपके बच्चे और उनके भविष्य भी बिल्कुल अंधकार में हो जाएंगे। आरजेडी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, और ये सच्चाई है देश के संविधान की कि देश का संविधान आपको मौलिक अधिकार देता है, आपको समानता का अधिकार देता है। जाति, धर्म, मजहब, लिंग और जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण, अत्याचार, जुल्म नहीं कर सकते, आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यह संविधान के अंदर लिखा